गुड इवनिंग सभी को। आज फिजिक्स का एग्जाम था क्लास 12th का। जैक बोर्ड क्लास 12th का आज फिजिक्स का एग्जाम था और उम्मीद है कि आप सभी का बहुत अच्छा गया होगा। और आज हम लोग उसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आज एग्जाम में हुआ है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप सबका अच्छा गया होगा और आप यहाँ से आंसर अपना मिला लें कि कैसा एग्जाम गया है। पहला क्वेश्चन है कि टू चार्ज आर सेपरेटेड, टू चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय अ distance d exert a force of F on each other if charges are double and the distance between them is double. Find then the force is. क्वेश्चन क्या है कि दो आवेशित गोले एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि आवेशों को दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो बल क्या होगा? तो बल हमेशा F/2 के रूप में आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। आज का दूसरा क्वेश्चन था द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज। ये अब तक पाए गए आवेशों की न्यूनतम राशि है। क्या है? ऑप्शन दिया हुआ था 1 कूलम, 4.8 इंटू 10⁻13 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इसका सही उत्तर होगा, आंसर जो होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तीसरा क्वेश्चन था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मेटल इज। किसी धातु का परावैद्युतांक होता है, ये होता है इन्फिनिटी, अनंत होता है। और इसी में एक जीरो भी दिया हुआ है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी धातु का वो जीरो होता है, जीरो होता है। किसी मेटल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का चौथा क्वेश्चन है द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन। समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर होगा इसमें एरिया ऑफ प्लेट मतलब है क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, प्लेट का क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज देन द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। यदि व्हीटस्टोन सेतु में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण होगा। क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं होगा, नॉट चेंज होगा, नॉट चेंज। ऑप्शन नंबर सी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 टू कॉपर वायर ऑफ लेंथ L and 2L हैव अ रेडियाई R and 2R रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है, क्या होगा? लंबाई L और 2L है, तांबे का तार है, दोनों तार तांबा का है और इसकी त्रिज्या क्रमशः R तथा 2R है। इसकी विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो इसकी विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात ऑप्शन नंबर सी 1:1 होगा। इसका विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात 1:1 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स ईच कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। दो लंबा तार जिसका प्रत्येक का 1 एम्पियर करंट कर रहा है, सेम डायरेक्शन आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। दोनों एक ही डायरेक्शन में है लेकिन दूरी 1 मीटर अपार्ट है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एक पूछ रहा है क्या है, तो वो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। आज का अगला क्वेश्चन नंबर 8 द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट एंड टॉर्क। किस के बीच में रिलेशन पूछ रहा है? चुंबकीय क्षेत्र, द्विध्रुव आघूर्णन तथा बल आघूर्णन का संबंध पूछ रहा है। तो इसमें होता है टॉर्क, और टॉर्क बराबर होता है m × b, क्रॉस साइन होगा, वेक्टर क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ था द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट पूछा है
बार मैग्नेट अगर हम लोग बनाते हैं तो उसमें पूछ रहा है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किधर से किधर की ओर जाता है। तो हमेशा याद रखना कि फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल की ओर जाता है, टू नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट की ओर जाता है। मतलब हिंदी में देख लो इसको, चुंबक के एस ध्रुव से एन ध्रुव तक होती है। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या दिया हुआ था? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय, पूछ रहा है प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित होती है। प्रेरित दिशा की दिशा हमेशा लेंज के नियम और फ्लेमिंग राइट हैंड के रूल दोनों से निर्धारित होती है। दोनों को ध्यान में रखना था। ऑप्शन नंबर सी होता है इसका आंसर, लेंज लॉस एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, दोनों के नियम से ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल और लेंज लॉ दोनों से निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ था कि वेव WB वेबर पर मीटर स्क्वायर इज यूनिट ऑफ किसका होता है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इन LCR सर्किट इज, LCR परिपथ में ऊर्जा की क्षति होती है। तो इसका ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी, आर वनली, रेजिस्टेंस वनली पे, आर वनली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द पीक वैल्यू ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट इज I नॉट, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछ रहा है। प्रत्यावर्ती धारा का चरम मान I नॉट है, तो इसका मूल माध्य वर्ग क्या होगा? तो इसका मूल मान होगा ए ऑप्शन नंबर I नॉट बाई √2, इसका मूल्य मध्य मान क्या होगा? I नॉट बाई √। अगला क्वेश्चन दिया हुआ था आज, डैश इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फॉग, क्वेश्चन था कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज का उपयोग हम लोग करते हैं कोहरे के समय फोटोग्राफी करने के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 था द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, एक विद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा इक्वली डिवाइडेड होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसका आंसर क्या होगा? इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर सी, इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, a virtual image larger than the object is formed in, a virtual image is larger than the object, बोल रहा है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है कौन सा दर्पण में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और इसका हिंदी वर्ड होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य की वृद्धि के साथ द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स क्या होगा? अपवर्तनांक का मान क्या होगा? हमेशा घटेगा, इसका मान हमेशा डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस होगा, घटेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाय, बोल रहा कि द्वितीय तरंगिकाओं के अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका ऑप्शन होगा हाइजेंस, हाइजेंस के द्वारा ये दिया गया था सेकेंडरी वेवलेट्स का कॉन्सेप्ट, हाइजेंस के द्वारा ये दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन बोल रहा है कि यंग डबल स्लिट प्रयोग प्रकाश का एक वर्गीय स्रोत का उपयोग करता है, पर्दे पर बनने वाले व्यक्तिकरण प्रिज्म की आकृति होगी। तो इसका पर्दे पर बनने वाला व्यक्तिकरण की आकृति होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा रेखीय बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, सीधा रेखीय बनेगा, ऑप्शन नंबर बी।
चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एनर्जी ऑफ फोटोन इज, फोटोन की ऊर्जा कितना होती है? तो इसका आंसर होगा h म्यू, ए ऑप्शन नंबर ए, और इसका आंसर होगा h म्यू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेट्स एसोसिएटेड विद टू इलेक्ट्रॉन एस्केलेटिंग थ्रू 25 वोल्ट एंड 36 वोल्टेज। बोल रहा है 25 वोल्ट और 36 वोल्ट के से त्वरित दो इलेक्ट्रॉनों से जुड़ी डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का अनुपात होगा। क्या अनुपात होगा? तो इसके लिए निकालने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला लगाना होगा, लैम्डा 1 इक्वल्स टू h अंडर रूट 2mv1, और अगला मान लेते हैं लैम्डा 2 वेवलेंथ है, जो हमारा h बाई अंडर रूट 2mv2 होगा। दोनों का रेशियो निकालना है, इसलिए क्या करेंगे, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, यहाँ कितना हो जाएगा h अंडर रूट 2mv1 बाई h अंडर रूट 2mv2। दोनों को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो h कट जाएगा, 2m कट जाएगा, और v1 और v2 बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा अंडर रूट v1 बाई अंडर रूट 1 बाई v2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v2 बाई v1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट दोनों जगह, और v2 का वैल्यू दिया हुआ है 36 वोल्ट, तो अंडर रूट 36 बाई अंडर रूट v1 का दिया है 25 वोल्ट, तो 25, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 बाई 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 बाई 5, और ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द फोर्स विच काउजिंग स्कैटरिंग ऑन अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन बोल रहा है कि रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों की प्रकीर्णन कारण बनने वाला बल क्या होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये होता है कूलाम्ब फोर्स, ऑप्शन नंबर बी, कूलाम्ब फोर्स के द्वारा होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द रेडियो एक्टिव एटम्स इमिट्स बीटा पार्टिकल देन इट्स एटॉमिक मास। क्वेश्चन है, यदि कोई रेडियोधर्मी परमाणु बीटा कण उत्सर्जित करता है तो उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? हमेशा बढ़ जाएगा बाई 1 यूनिट, एक इकाई से बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस बाई 1 यूनिट, इंक्रीजेस बाई 1 यूनिट, इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस बाई 1 यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इंप्योरिटी इज फाउंड। बोल रहा है पी टाइप अर्धचालक में कैसी अशुद्धि मिली होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैलेंसी ऑफ 3, जिसका वैलेंसी 3 होगा। जैसे अल्मुनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसको तोड़ेंगे तो 283 हो जाएगा, इसका वैलेंसी 3 हो गया, इसी के चलते इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैलेंसी ऑफ 3, ऑप्शन नंबर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन, जो 12th क्लास का लास्ट क्वेश्चन दिया था जैक बोर्ड में, 25 क्वेश्चन दिया था, द विड्थ ऑफ फॉरबिडन बैंड इज मैक्सिमम फॉर, वर्जित बैंड की चौड़ाई अधिकतम होती है, इसका ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी, आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, नॉन कंडक्टर, जिसको हम लोग इंसुलेटर भी कहते हैं, नॉन कंडक्टर जिसको हम लोग इंसुलेटर भी कहते हैं। अब जैक बोर्ड का जो पार्ट बी और पार्ट सी से जो क्वेश्चन है उस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।